अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज चैप्टर 3 की ये कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। डिफाइन करना, डिफरेंस देखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बिटवीन और वेरिएबल वेलोसिटी के बिटवीन। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन भी करना है और एसआई यूनिट्स लिखने हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफाइन है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अगर एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो इक्वल टाइम में, फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का सेकंड नेम बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी के रिवर्स ये होगी, उधर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है, इधर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा होगा। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद एक्सेलरेशन की डिफाइन है, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, एक्सेलरेशन वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी रिलेटिव टू वेलोसिटी, उसकी उसके साइन को बताना है कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3.2 का आंसर है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज नेगेटिव। यानी जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें जी की वैल्यू नेगेटिव। क्यों जी की वैल्यू नेगेटिव? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ जी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब बॉडी ऊपर को जा रही है वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम हो तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होती है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड देन द साइन ऑफ जी इज टेकन एज पॉजिटिव। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करे फिर जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बिकॉज बोथ वेलोसिटी एंड जी आर इन सेम डायरेक्शन। अब जब नीचे को आएगी बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो तो जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर कोई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। सेम डायरेक्शन है जी की वैल्यू पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन है अपवर्ड केस में जी की वैल्यू नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3.3 है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कि कोई ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो? अगर है तो एग्जांपल दें। ये क्वेश्चन 3.3 का आंसर है हाँ, यस। वेलोसिटी की डायरेक्शन जब रिवर्स हो रही हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कब? जब बॉडी को अप जब बॉडी अप एंड डाउन मूव करे, जब बॉडी एंड डाउन मूव करे, यानी जब अपवर्ड मूव करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन और जब डाउनवर्ड मूव करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करने से रिवर्स हो रही है। लेकिन इस केस में हमें पता है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड केस में जी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एग्जांपल थी कब वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कब? जब बॉडी को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करो। अब क्वेश्चन 3.4 है, स्पेसिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी करेक्ट है। पहली, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन स्पीड चेंज हो रही हो, तो ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
सेकंड स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। कब? हाँ, जब बॉडी सर्कल में मूव करे। जब बॉडी सर्कल में मूव करे स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी हर लम्हे चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। एक ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। कब? उस वक्त ज़ीरो होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नहीं ज़ीरो होगी जब हमने ब्रेक्स लगाई किसी भी ऑब्जेक्ट को और वो रुक गया, वो रेस्ट में आ गया, उस केस में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। कि एक ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो रही हो। तो ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है 3.3, यही सेम टू सेम इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 3.5, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप। टावर के ऊपर एक मैन है, खड़ा है, वो ऊपर को एक बॉल ऊपर को फेंकता है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक बॉल वो नीचे को थ्रो करता है। थ्रोज अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। उसी टाइम पे वो एक बॉल नीचे को फेंकता है और एक बॉल ऊपर को फेंकता है। विच बॉल विल हैव ग्रेटर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इग्नोर एयर फ्रिक्शन। कौन सी बॉल सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगी? आंसर तो सिंपली बन रहा है कि जो बॉल उसने डाउनवर्ड फेंकी वो जल्दी से पहुंचेगी और उसने जो ऊपर को फेंकी वो लेट पहुंचेगी। लेकिन हमने इग्नोर किया हुआ है एयर फ्रिक्शन को। जब फ्रिक्शन को ही इग्नोर कर दिया है, एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर दोनों बॉल्स सेम स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगी। तो इसका आंसर बन जाएगा दोनों बॉल्स सेम स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3.6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर। कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, किन केसेस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं और किन केसेस में एंटी पैरेलल होते हैं और किन केसेस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्वेश्चन 3.6 का आंसर है। कब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सेकंड था जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हों। कब? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, आपने ब्रेक्स लगाई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज होने से वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर को, लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। थर्ड केस में जब कोई भी कार सर्कुलर पाथ में मूव करे फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो कैसे? फिगर से देखते हैं। ये है कि कब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। कब? जब बॉडी सर्कल में मूव करे। फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर के अलांग होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलांग दी टेंजेंट होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। फिफ्थ है कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। तो इनके आंसर भी देखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, जब ब्रेक्स लगाई, कार स्लो हुई, कार रेस्ट पे आ गई, फिर उस केस में वेलोसिटी ज़ीरो लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी। फिफ्थ, व्हेन कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार मूव कर रही हो उस वक्त वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो। फिफ्थ केस था कि जब वेलोसिटी ज़ीरो ना हो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। कब पॉसिबल है? जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। ये थे हमारे क्वेश्चन 3.6 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।